तो विभिन्न सामाजिक वर्ग में से हमने अभी पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि कृषकों का जो वर्ग था वो किस प्रकार आंदोलन करते हुए और एक अखिल भारतीय रूप में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन तक अपने को ले गए। और उसी वर्ग में बताया था कि विभिन्न सामाजिक वर्ग में जो मजदूर संघ होते हैं उन्होंने भी छोटे छोटे प्रांतीय स्तर में संगठन आंदोलन और विद्रोह करते हुए अखिल भारतीय स्तर तक पहुँचते हैं, जिसको मैं बताया था 31 अक्टूबर 1920 तक लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उन्होंने ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक का निर्माण करते हैं, जिनका अध्यक्ष स्वयं लाला लाजपत राय को बनाया जाता है। ये पहली अखिल भारतीय स्तर की भारत में मजदूर संघ होती है, जिसमें लगभग 107 छोटे छोटे श्रमिक संघों को मिलाकर उसका अखिल भारतीय रूप से बनाया गया था। और ये देखा हमने 1924 में जो कानपुर षड्यंत्र केस था, उस एक्चुअली में क्या था, ये कृषकों और उनके समस्याओं से संबंधित था। तो साम्यवादी दल का जब निर्माण हुआ तो साम्यवादियों का झुकाव ये मजदूर संघ की ओर था। तो मजदूर संघ इनके प्रभाव से इसका आंदोलन बढ़ता जा रहा था, जिसको अंग्रेजों ने महसूस किया और मजदूरों के आंदोलन को कम करने के लिए उस पर उन्होंने एक षड्यंत्र केस चलाया, जिसको हम कानपुर षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। और आगे चलकर अपन देखते हैं कि 1929 में प्रथम श्रमिक विवाद अधिनियम बनाया गया। तो ये सब इनका ही प्रभाव है जो आगे से आंदोलन चलती आ रही है उसका, अर्थात श्रमिकों और मिल मालिकों के बीच जो विवाद है, जो मजदूरी भत्ता, वेतन और काम के घंटे, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों को लेकर जो विवाद है, उस अधिनियम में उनके सारी चीज़ों को प्रावधान किया गया और उस विवाद को निपटारा करने का प्रयास किया गया। यहाँ से हम आगे चलते हैं तो ये देखते हैं 20 मार्च 1929 यहाँ पर एक मेरठ षड्यंत्र केस हमारे सामने आता है, जिसमें इस संदर्भ में मेरठ षड्यंत्र केस में साम्यवादियों के प्रभाव को ही कम करने के लिए कुछ कांग्रेसी नेताओं पर उन्होंने अभियोग चलाया। तो उसके विरोध में लगभग 1 लाख श्रमिकों ने उसमें आंदोलन या हड़ताल में भाग लिया। इसको मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इसमें उन अभियोगियों का पैरवी करने के लिए यहाँ तक कि कांग्रेस के अग्रणी क्रम के नेता मोतीलाल नेहरू को भी आना पड़ता है। और ये मुकदमा जो है 1933 तक चलता है। ये श्रमिक संघों में एक चेतना पैदा करने का काम किया। और 1947 के आते आते हम ये देखते हैं 1947 में अखिल भारतीय व्यापार संघ का निर्माण होता है, जिसको हम इंटक कहते हैं। इंटक अर्थात इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका निर्माण होता है, जो अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करती है और मजदूरों की या जो मजदूर वर्ग होता है उनके सारे हितों का संरक्षण करने का काम करती है। इन सब चीज़ों से स्पष्ट है कि प्रारंभ में श्रमिक वर्ग एकत्रित तो नहीं था, परंतु 1870 के बाद ये सब संगठित होना शुरू के और बाद में जो राष्ट्रीय आंदोलन चला, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, उसमें भी मजदूरों की भूमिका अलग अलग प्रकार से उसमें भागीदारी सुनिश्चित होती है। और उसके बाद 1947 का जो आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन चला, वो राष्ट्रीय आंदोलन जिसको हम कहते हैं, उस राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में भी इन लोगों ने भाग लिया और उसको जन आंदोलन बनाए और उसको स्वतंत्रता के आंदोलन में परिणित कर दिया। तो इस अध्ययन से हम देखते हैं कि भारत में पाए जाने वाले जो विभिन्न वर्ग हैं, जिसमें हम अभी अध्ययन किए कृषक वर्ग और दूसरा मजदूर वर्ग, ये केवल अपने हितों तक सीमित नहीं थे। आगे चलकर जब इनका इस वर्ग का जब ये संगठित हो गए और ये ट्रेंड हो गए, तब इनका जो प्रभाव है इसमें चेतना पैदा हो गया और उस चेतना के फलस्वरूप जो राष्ट्रीय आंदोलन चला, राष्ट्रीय आंदोलन की ये मुख्य धारा में जुड़ गए। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि ये जो विभिन्न सामाजिक वर्ग भारत में उस समय पाए गए वो यदि अलग थलग रहते तो हमको राष्ट्रीय आंदोलन को, हमारा राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ जाता और स्वतंत्रता के आंदोलन भी हमारा कमजोर पड़ जाता, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या जो थी श्रमिक वर्ग की थी, मजदूर वर्ग की थी, स्त्रियों की थी, मध्यम वर्ग की थी। ये जो जितने जो समूह पाए गए अपने आप को कालांतर में वो राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में अपने आप को जोड़ लिए और मुख्य धारा में लाने के पश्चात हमारी जो आज़ादी की लड़ाई थी, जो स्वतंत्रता आंदोलन था, उसको बहुत सहज और सुगम बनाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में पाए जाने विभिन्न वर्ग ने अपने अपने संगठन और समूह के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन
के धार को और पैना कर दिया। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने अध्ययन किया विभिन्न सामाजिक वर्ग, और मुख्य रूप से मैंने आपको बताया सामाजिक वर्ग में एक कृषक समूह और दूसरा है मजदूर समूह। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भारत में पाए जाने वाले विभिन्न सामाजिक वर्गों का वर्णन कीजिए, या कृषक समूह या मजदूर समूह की राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका और महत्व का वर्णन कीजिए, या सामाजिक वर्ग पर निबंध लिखिए। इस तरह से कुछ प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से यह टॉपिक जो है महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।